आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं आज का ताजा हाल। धरती जिसने हमें जन्म दिया, पेड़, नदियाँ, हवा, पानी और सुंदरता की एक अद्भुत दुनिया दी, पर आज हम उसे ही दर्द दे रहे हैं। आइए सुनते हैं धरती की एक पुकार कविता के रूप में। हरियाली थी कभी यहाँ, फूलों की मुस्कान थी, पंछियों की चहचहाहट हर सुबह की जान थी, बहती थी शीतल ब्यार, गाती थी बनों की लहर। अब धुआं धुआं है जहाँ, खो गई जीवन की डगर। नदियाँ सूख चली है, अब गंदे नाले बन गई, कभी जीवन देती थी जो अब मौत की नायिका बन गई। वृक्षों का साम्राज्य था, अब कटाव का शोर है, विकास के नाम पर नष्ट हो रहा ये भोर है। जानवर है भयभीत, उनके घर उजड़ रहे, मानव की नासमझी से संतुलन बिखर रहे। कचरे के ढेर लगे हैं, प्लास्टिक का राज है, जलवायु मिट्टी पर जहर का आगाज है। अब भी वक्त है, जागो वरना देर हो जाएगी, विनाश की यह आंधी सब कुछ बहा ले जाएगी। चलो मिलकर प्रण करें, एक नया सवेरा लाएं, पेड़ लगाकर हम फिर से धरती को सजाएं। ये कविता सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि धरती का दुख है, उसकी पुकार है, और आज जो बांटेंगे वही कल उगेगा। और आपको बता दें कि पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ, एक पेड़ हजार सांसें, प्रकृति ही भविष्य है। क्योंकि आज की बदलती दुनिया में जहां विज्ञान और तकनीक ने अद्भुत प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण जैसे मुद्दों ने मानवता के सामने गंभीर संकट खड़ा किए हैं। ऐसे समय में पर्यावरण बचाओ सिर्फ एक ही नारा नहीं बल्कि यह एक जागरूकता अभियान और जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। प्रकृति ने हमें शुद्ध वायु, मीठा जल, उपजाऊ भूमि और जैव विविधता के अनमोल खजाने दिए हैं। ये सभी संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हमने अपने लाभ के लिए इन संसाधनों का अति दोहन किया है, जिसका परिणाम अब जलवायु असंतुलन, प्राकृतिक आपदाओं, ग्लेशियरों के पिघलने, वन्य जीवों के विलुप्त होने और मौसम के चक्र में असमानता के रूप में सामने आ रहा है। यह चेतावनी है कि यदि अब भी हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करनी होगी। प्लास्टिक के उपयोग को सीमित कर पर्यावरण संरक्षण के लिए हम छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करनी होगी। प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जल संरक्षण करना, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को अपनाना, कचरे को सही ढंग से निपटान करना, जैविक उत्पादों का प्रयोग जैसे कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें पर्यावरण शिक्षा को विद्यालयों और समाज में बढ़ावा देना होगा, ताकि बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारियां की भावना विकसित हो। सरकार, गैर सरकारी संगठन और आम जनता सभी को मिलकर इस मुहिम में भागीदार बनना होगा। केवल कानून बनाना ही काफ़ी नहीं बल्कि उन्हें लागू करना और जनमानस को इस दिशा में प्रेरित करना आवश्यक है। एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, जैसे एक पौधे लगाना, जल को व्यर्थ बहने से रोकना या साइकिल का प्रयोग करना। ये सब पर्यावरण संरक्षण के सशक्त कदम हो सकते हैं। अंततः यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। प्रकृति के साथ संतुलन ही सच्चे विकास की पहचान है। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरित और सुरक्षित बनाएंगे, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। बचाएं पेड़, बचाएंगे पानी, तभी बनेगी जीवन की कहानी। हरियाली है जीवन की पहचान, आओ मिलकर बचाएं पर्यावरण। तो न सिर्फ इस पर्यावरण दिवस पर बल्कि सभी दिन पेड़ लगाएं, जल बचाएं, हवा को शुद्ध करें, क्योंकि जीवन का रंग, हर रंग पर्यावरण से ही है। पर्यावरण बचाओ, मानवता बचाओ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ आपके हाथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।